हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज की ये वीडियो होने वाली है। जिस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आपके तीनों मेन सब्जेक्ट होंगे सेमेस्टर 4 के अंदर उनका जो भी सिलेबस है, जो जो कंटेंट आपको कवर करना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें रिलेवेंट है, सारी चीजें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो को और देखेंगे इस कंप्लीट सिलेबस को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। इसके अंदर पहले यूनिट नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हमें कवर करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज इंक्लूडिंग अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड ओवरव्यू ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंटम, कॉम्पिटिशन एंड सिग्निफिकेंस, स्क्यूनेस एंड क्यूरोटेसिस। ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें थ्योरी एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम, expectations and variance of a random variable, discrete probability distribution, binomial and Poisson properties and application, normal distribution, properties of normal curve, computation of probabilities and applications। ये सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3 सिंपल कोरिलेशन एंड रेग्रेशन एनालिसिस। में कोरिलेशन एनालिसिस, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, प्रोबेबल एंड स्टैंडर्ड एरर, रैंक कोरिलेशन, ये सारी चीजें कवर करनी है। देन रिग्रेशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशंस एंड एस्टिमेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4 टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज डेटा, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स, ट्रेंड एनालिसिस, फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीनियर एंड सेकंड डिग्री पैराबोला, shifting of origin and conversion of annual linear trend equation to quarterly monthly basis and vice versa। यूनिट नंबर 5 में हमें कवर करना है इंडेक्स नंबर, मीनिंग एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ लेस्पायर्स, पास्चेज एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस, बीएसई, सेंसेक्स एंड एनएसई निफ्टी। ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशंस, overview of element of cost and preparation of cost sheet for manufacturing sector, role of cost accountant in an organization, cost accounting standards, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट है जो इसमें ए पार्ट हैगा मटेरियल कॉस्ट के बारे में। तो अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेज, स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड, एंड ओवरव्यू ऑफ मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, valuation of material as per CAS 6 on material cost, accounting treatment of losses, wastage, scrap, spoilage and defective, ये सारी चीजें कवर करनी है। बी पार्ट इज एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट। तो इसमें अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, एम्प्लॉय टर्नओवर, मीनिंग, method of measurement and accounting treatment, concept and treatment of idle time and overtime, method of wage payment and incentive scheme, हालसे, रोवन, टेलर, डिफरेंशियल प्राइस वेज, ये सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ओवरहेड। इसमें क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड,
capacity level and cost, treatment of certain item in costing like interest and financing charges, packaging expense, bad debt, research and development cost. ठीक है। नाउ यूनिट नंबर 4 इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग। इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूडिंग प्रोसेस लॉस, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सर्विस कॉस्टिंग, ओनली ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 5 इज कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम। इसमें एन ओवरव्यू ऑफ इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट विद फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये सारी चीजें कवर करनी है। नाउ थर्ड सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, देखिए यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस एंड ओरिएंटेशन, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 2 इज इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम इन इंटरनेशनल बिजनेस, कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3 इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी, तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, theory of comparative advantage, factory proportion theory and Leontief paradox, product life cycle theory, theory of national competitive advantage, instrument of trade control, balance of payment statement and its component, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 4 इज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, forms of regional economic integration, integration effort amongst countries in Europe, North America and Asia, EU, USMCA, SAARC and ASEAN, Asian cost and benefit of regional economic integration, International Economic Organization, WTO, function, structure and scope, World Bank and IMF, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ एफडीआई, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एफडीआई, ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, कंटेम्प्रेरी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस, आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया, इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपका तीनों मेन सब्जेक्ट का सिलेबस था, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।